गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो जो भी हमारे स्टूडेंट एसएससी, एमटीएस, यूपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस और अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा सेशन आज से शुरू किया जा रहा है। अब से हम लोग डेली टॉप 10 रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डेली 10-10 क्वेश्चन की ये सीरीज अब आप लोग के लिए चलाई जाएगी। ठीक है, तो हम लोग का वही पुराना पैटर्न काम करेगा। हर क्वेश्चन में 10-10 सेकंड का टाइमर होगा और हम लोग उस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ जाते हैं पहले प्रश्न की ओर। नंबर 3 से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। 10 सेकंड का टाइमर और आपसे देखिए एक सरल सा ईजी सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर सीरीज का रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, ईजी सा क्वेश्चन। देखो मित्रों, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको अंक दिए जा रहे हैं 11, 9, 20, 29, 49 और क्वेश्चन मार्क। तो बंधु यहाँ पे गौर करो क्या हो रहा है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। मैं कह सकता हूँ 11 और 9 को अगर मैं आपस में जोड़ देता हूँ तो जवाब आता है 20। और ये कहाँ लिखा है साहब? अगले अंक पे। इसी प्रकार 9 और 20 को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो जवाब आता है 29। ये कहाँ लिखा है? अगले प्लेस पे। इसी प्रकार 20 और 29 को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो रिजल्ट है 49। कहाँ लिखा है? नेक्स्ट प्लेस पे। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 29 और 49 को जोड़ना है तो साहब हमारा जवाब क्या आ रहा होगा? 78। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? जी हाँ। कौन सा? ऑप्शन ए। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? विकल्प ए। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। दूसरा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर छोटा सा सरल सा एक इजी सवाल आपसे पूछा गया है। इक्वेशन बैलेंस आपको करना है, बॉड मास का रूल अप्लाई करना है। बहुत बार ये क्वेश्चंस देखिए रिपीट हुए हैं। अभी बता दूं, हाल ही में सीएचएसएल में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है मित्रों, गौर करना। मैंने आपको हिंट दिया था, कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो डिवाइड वाले चिन्ह को पहले कंसिडर करने का प्रयास करिएगा, जो ऑप्शन सी में है। हम लोग इस पैटर्न को चेक करने का प्रयास करते हैं कि 216 के बाद यहाँ एक जगह खाली है, यहाँ पे भाग का निशान आ जाएगा। 36 के बाद इस समीकरण के अकॉर्डिंग प्लस, फिर 36 के बाद माइनस, फिर 12 और गुणा का चिन्ह 2 और बराबर 18। तो बॉडमास का नियम आप मित्रों लगाओगे तो 216 में 36 का अगर भाग देते हो तो जवाब आ जाता है 6। समीकरण को आप ऐसे ही लिख दीजिए और 12 दुना हो जाएगा मित्र 24। हमें रिजल्ट लेकर आना है 18। 36 और 6 अगर मैं जोड़ देता हूं तो जवाब आ रहा है 42 और यहां से मैं 24 घटा रहा हूं। क्या 18 मिल रहा है? जी हाँ, 18 मिल रहा है। तो आपका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। एक छोटा सा इजी सवाल आप लोग की स्क्रीन पर है। बोल रहा है यदि पी क्यू का 80% तथा आर क्यू का 20% है तो पी आर से कितने प्रतिशत अधिक है? तो छोटा सा इजी सा एक क्वेश्चन आप लोग के पास है। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। कह रहा है पी क्यू का 80% है। मैं कह सकता हूँ पी जो है क्यू का 80% है, पी क्यू का 80% है। अगला कह रहा है आर क्यू का 20% है, आर जो है क्यू का 20% यानी कि 20% है। तो यहाँ पे गौर करिए, अगर इनको मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 बोल दूँ और दोनों समीकरण में अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो यही तो जवाब आएगा 80p यानी कि p का 80% बराबर r के 20% के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आप 20 से कम 20 और 20 चौको 80, तो यहाँ पे अगला आपका स्टेप होगा 4p = 1r। प्रश्न आपसे मित्र क्या पूछ रहा है? p जो है r से कितने प्रतिशत अधिक है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे 4p है, यहाँ पे 1p है, तो ये जो p, ये r है सॉरी, तो यहाँ पे ये 3 ज़्यादा है। कितने से? 1 से। प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 का गुणा कर दीजिए तो जवाब हमारा कितना आ जाएगा? 300%। क्या ऐसा कोई विकल्प है? जी हाँ, ऑप्शन बी। कौन सा विकल्प सही होगा? बी। ठीक है, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। सिलॉक्स का एक ईजी सा कॉन्सेप्ट आप लोग के स्क्रीन पर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाल फिलहाल का छोटा सा सवाल है। आपसे बोला जा रहा है सभी पेंसिल घड़ियाँ है और कुछ घड़ियाँ काली है। ये आपके स्टेटमेंट्स हैं। तो फटाफट हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। कह रहा है सभी पेंसिल जो है वो क्या है? घड़ी है। तो सभी पेंसिल को हम लोग घड़ी बना लेते हैं। सभी पेंसिल जो है मित्रों वो क्या है? घड़ी है। अगला आपको कह रहा है कुछ घड़ियाँ काली है, तो घड़ी का कुछ हिस्सा जो है मित्र वो क्या है? ब्लैक है यानी कि काली है। ठीक है, अब यहाँ पे कंक्लूजन देखते हैं क्या बोला जा रहा है साहब। यहाँ पे आपसे कह रहा है कुछ काली पेंसिल है। क्या कुछ काली पेंसिल है क्या साहब? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी घड़ियाँ काली है। क्या सभी घड़ी काली है? जी नहीं, ये बात भी गलत है। तीसरा देखते हैं कुछ पेंसिल घड़ी नहीं, ये बात भी गलत है। आपके ऑल स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं।
तो कंक्लूजन नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर, और डी पे आप गोला लगा के आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ऑड वन आउट से रिलेटेड छोटा सा और इजी सा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और बोल रहा है इनमें से जो विषम है उसको छाटिए। तो गौर करो बंधु, यहाँ पे क्या होता है, कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप ध्यान दीजिए, 3 विकल्प में कुछ सिमिलैरिटीज या समानता होगी और एक विकल्प होगा जो पूरी तरह से अलग होगा। गौर करिए, इसको इन सब को अगर मैं यूनिट डिजिट करके टोटल कर दूं, यानी कि 4 3 7 1 8 और 3 11, तो इसका टोटल तो 11 आ रहा है, इसका टोटल आपका आ रहा है 16, सी ऑप्शन का टोटल है 20 और डी ऑप्शन का टोटल है 20। तो साहब यहाँ पे गौर करिए, बी सी और डी, इनमें अगर मैं समानताएं बोलूँ तो ये तीनों आपके जो हैं, ये तीनों जो हैं ये साहब क्या है, इवन है, यानी कि सम है। ठीक है, 11 जो है ये अनइवन है, यानी कि विषम है, ये ऑड है साहब। तो आपका अलग उत्तर, अलग विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प ए। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। रिपीटेड सीरीज का छोटा सा क्वेश्चन आप लोग के सामने। यहां पे आपसे क्या बोल रहा है, खाली स्थानों को फिलअप करिए। तो गौर करिए, कभी भी इस तरह का प्रश्न आता है तो रिपीटेड सीरीज में मैंने आपको हमेशा बताया है, ग्रुपिंग बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। इन सभी को आप खाली स्थानों के साथ जोड़ेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 20। 20 का ग्रुपिंग साहब आप करते हो 4 में या फिर 5 में। तो क्वेश्चन को देखते साथ आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें 5 की ग्रुपिंग हो रही है साहब। तो 5 की ग्रुपिंग हो रही है तो गौर करिए, यहाँ पे पी एम ओ ऑलरेडी है, तो पी एम यहाँ पे एक जगह खाली है तो यहाँ पे ओ हो जाएगा, डबल एक्स लास्ट में है तो यहाँ पे डबल एक्स हो जाएगा साहब। तो पी एम ओ डबल एक्स यहाँ पे चल रहा है सीरीज। ठीक है, तो आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, एक्स एम पी एक्स और ओ, ऐसा कोई विकल्प है क्या? जी हाँ, ऐसा विकल्प है, ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, डी नंबर। बढ़ जाते हैं आज की क्लास के 7वें क्वेश्चन की ओर। कोडिंग डिकोडिंग का छोटा सा क्वेश्चन आप लोग के सामने है। आपसे बोला जा रहा है किसी कूट भाषा में टायर को 70, MON को 44 लिख रहे हैं, तो इसी कूट भाषा में फ्रॉम को किस प्रकार लिखेंगे। तो साहब गौर करो, टायर को 70 लिखा जा रहा है, तो अगर मुझे टायर को 70 बनाना है तो गौर करिए, मैं इन सभी वर्णों के कोड अगर रख दूं, जैसे टी का कोड 20, वाई का कोड 25, आर का कोड 18 और ई का कोड 5, और इन सभी कोडों का अगर मैं आपस में टोटल कर देता हूं तो मेरे पास जवाब कितना आ रहा है, 68। मुझे चाहिए 70, मैं अपनी तरफ से 2 जोड़ दूं, क्या 70 मिल रहा है? जी हाँ। MON की बात करें, MON यहाँ पे M का कोड है 13, O का कोड है 15 और N का कोड है 14। इन सब को अगर मैं अलग अलग जोड़ देता हूँ तो मेरे पास जवाब आ जा रहा है 42, और इसमें मैं 2 जोड़ रहा हूँ, क्या मुझे 44 मिल रहा है? जी हाँ, 44 मिल रहा है। तो बिल्कुल पैटर्न हमारा काम कर रहा है। फ्रॉम का हमें ज्ञात करना है, तो साहब यहाँ पे गौर करिए, F का कोड आपका हो जाता है 6, R का कोड है 18, O का कोड है 15 और M का कोड है 13। तो इन सब का आप जब टोटल करते हो तो जवाब कितना आ जाता है, 52। इसमें आपको क्या करना है, 2 जोड़ देना है और आपका उत्तर आ जाएगा। आपका उत्तर कौन सा है, 54, यानी कि विकल्प कौन सा है, विकल्प डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। 8वां क्वेश्चन, तार्किक क्रम के अनुसार हिंदी शब्दों को आपको अरेंज करना है। आपके शब्द दिए गए हैं, आकाशगंगा, ब्रह्मांड, तारा, क्लस्टर और सुपर क्लस्टर। तो गौर करो मित्रों, क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, शुरुआत आपको करनी है तारा से। ठीक है, बहुत सारे जो तारा हैं ये मिलकर क्या बनाएंगे, आकाशगंगा बनाएंगे। बहुत सारे आकाशगंगा मिलके, आकाशगंगाओं का समूह मिलके क्लस्टर बनेगा। बहुत सारे क्लस्टर्स मिलके सुपर क्लस्टर्स बनेंगे और बहुत सारे सुपर क्लस्टर मिलके अंत में ब्रह्मांड का निर्माण कर देंगे। ठीक है, तो आपका विकल्प कौन सा सही है मित्र, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9वां क्वेश्चन सेट एनालॉगी से रिलेटेड आप लोग की स्क्रीन पर है। सेट एनालॉगी का एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे दिया जा रहा है और इससे संबंधित जो ऑप्शन है वो आपको चुनना है। तो गौर करिए साहब, यहाँ पे 5, 5 और 10 ये एक सेट समूह दिया जा रहा है। एक बात बताइए, अगर मैं 5 और 10 का योग कर दूं, टोटल कर देता हूं तो जवाब कितना आता है, 15। इसमें मैं 3 का भाग लगाता हूं तो जवाब कितना आ जाता है, 5। ऑप्शन ए को हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 2, 6 और 16।
तो जैसा कि अभी हम लोग ने पैटर्न लगाया है, पहले और 3 का योग करना है, तो इनका जवाब कितना आ जाएगा 18। भाग कितने का लगाना है 3 का, क्या 6 मिल रहा है? जी हाँ मिल रहा है। तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ जाते हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। ऑड वन आउट का छोटा सा सरल सा क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। आपसे बोला जा रहा है जो इसमें विषम है उसको छाटिए। आपके विकल्प है नेपाली, हिंदी, बोडो और भोजपुरी। तो गौर करो मित्रों, यहाँ पे क्या हो रहा है, नेपाली, हिंदी और बोडो, ये तीनों जो भाषाएं हैं ना साहब, ये भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में आपके पास जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में ये 3 भाषाएं रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो एक आपका अलग ऑप्शन हो जा रहा है, कौन सा? भोजपुरी। भोजपुरी आपके 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, तो विकल्प कौन सा अलग हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपके साथ किसी अन्य सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।